हेलो एवरीवन, मैं आपकी एजुकेटर ममता कुमारी। आज काफ़ी दिनों के बाद में हम क्लास ले रहे हैं। मैं बता दूं कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। अब हम क्या करेंगे, अपना जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो पेपर था वो कौन सा चल रहा था, गैमीट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी अपना पेपर चल रहा था, जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया था, स्पर्मेटोजेनेसिस कर लिया था। अब उस स्पर्मेटोजेनेसिस की क्लास में क्या है कि लास्ट में हार्मोनल कंट्रोल की जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ उसमें वॉइस की दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि अभी मैं oogenesis पढ़ा देती हूँ, oogenesis का इंट्रोडक्शन, फिर मैं oogenesis कंप्लीट कराऊंगी, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों का कंबाइंड करवा के हार्मोनल कंट्रोल जो है मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन किसका पढ़ेंगे, oogenesis का। तो सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज oogenesis, अंड जनन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम कॉल्ड इज oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम कॉल्ड इज oogenesis। अंडाणु का निर्माण ही अंड जनन कहलाता है। ठीक है, अब ये oogenesis की प्रोसेस जो है वो कहाँ पे होती है, कहाँ पे होगी oogenesis की प्रोसेस, ओवरी में होती है। ओवरी कितनी प्रेजेंट होती है, ये क्या है, यूट्रस, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ये भी क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ये क्या है, फिम्बरी, ये यहाँ पे क्या है, ओवरी, यहाँ पे भी क्या है, ओवरी। अब ये ओवरी किससे अटैच होती है, यूट्रस से अटैच होती है, ये क्या है, ओवरी। तो oogenesis की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, ओवरी में होती है। कहाँ पे होगी, oogenesis की प्रोसेस कहाँ होती है, ओवरी में प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम एक जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि यूट्रस की स्ट्रक्चर कैसे होती है। ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब भी क्या होती है, डिवाइड होती है। सबसे पहले जो यहाँ पे होता है वो क्या है, स्तमस। स्तमस के बाद में एक एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। यहाँ पे यूट्रस में क्या होता है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो क्या है, पेरीमेट्रियम। अंदर की जो थिक लेयर होती है, मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ जिससे तुम्हें समझने में आसानी, रेड कलर में बना देती हूँ। रेड कलर वाली क्या है, मायोमेट्रियम, ये क्या है, मायोमेट्रियम। ग्रीन कलर में मैं जो बना रही हूँ वो क्या है, एंडोमेट्रियम, क्या है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, समझ में आ गया। ये मैंने एक नॉर्मल सा डायग्राम बताया है। ठीक है, डिटेल में धीरे धीरे हम जैसे ही फर्टिलाइजेशन के लिए जाएंगे तो वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इस ओवरी में क्या हो रहा है, oogenesis की प्रोसेस हो रही है। और ये भी पता होना चाहिए सबको कि ओवरी कितनी होती है, ओवरी कितनी होंगी बॉडी में, 2 ओवरी होंगी। और किसमें होती है, फीमेल में होती है, मेल में थोड़ी होती है। किसमें होंगी, फीमेल में होंगी। 2 ओवरी होंगी, 2 फैलोपियन ट्यूब होंगी और एक क्या होगा, यूट्रस होगा। और उस यूट्रस में कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, आगे पेरीमेट्रियम मतलब बाहर की, परे परे, जो परे परे है उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम। जो बीच वाली है उसको अपन क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर है उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है यूट्रस में। जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एंडोमेट्रियम जो है वो क्या करती है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि oogenesis की प्रोसेस जो है, जैसे कि मैंने बताया, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो कब होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है आफ्टर प्यूबर्टी। कब होगी? आफ्टर प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। लेकिन ये जो oogenesis की प्रोसेस है वो कब होती है? बिफोर प्यूबर्टी ही क्या हो जाती है? oogenesis की प्रोसेस हो जाती है। बिफोर प्यूबर्टी भी कितनी जल्दी हो जाती है? जब बेबी गर्ल का जो डेवलपमेंट है कहाँ चल रहा है? मदर के वॉर्म में चल रहा है। मैं एक डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पे। सही नहीं बना है ये, करेक्ट कर देती हूँ। बस ये समझाने का तरीका है। अब डायग्राम कैसा भी बने, बच्चे क्या है दिल पे ले जाते। ये क्या है? मदर। अब इस मदर की बॉडी में यहाँ पे क्या है? ये मदर के वॉर्म में क्या है? बेबी गर्ल का क्या हो रहा है? यहाँ पे बर्थ, डेवलपमेंट हो रहा है। बर्थ नहीं हो रहा, सॉरी, ये क्या है? डेवलपमेंट हो रहा है। और ये प्लेसेंटा के थ्रू यहाँ पे क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये क्या है? मदर। और ये क्या है? फीटस ओवरी। यहाँ पे इस फीटस ओवरी में ही क्या हो जाता है? oogenesis की प्रोसेस जो है वो क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। फीटस में क्या हो जाता है? oogenesis की, ये मदर बॉडी के वॉर्म में ही क्या कर देती है? oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। देखो गर्ल्स कितनी आगे है ना, स्टार्टिंग से ही आगे है। देखो बेचारे मेल तो क्या है, जो बॉयज हैं वो क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो कब करते हैं? मैन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कब करेंगे? जब वो बड़े हो जाएंगे, जब उनकी प्यूबर्टी स्टेज आ जाएगी, फिर जब उनके दाढ़ी मूछें आने लग जाएंगी, तब उनको पता चलेगा कि भाई हाँ स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे भी कोई प्रोसेस होती है। उसके बाद में वो क्या करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है स्टार्ट करेंगे। ये अपना लर्न करने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि उनको पता है कि मेरे अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब नेचुरल प्रोसेस है, किसी को नहीं पता होता। ना फीटस को पता होता है कि वो क्या कर रही है, oogenesis की प्रोसेस कर रही है। ना जब उसका क्या होता है आफ्टर प्यूबर्टी, जब उसका जो फॉलिकल है क्या होता है, डेवलपमेंट के लिए जाता है, तब भी उसको पता नहीं होता है। ठीक है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसकी स्टार्ट होती है तब उसको रियलाइज होता है कि ये वाली प्रोसेस जो है अपन में क्या हो गई है? स्टार्ट हो गई है। स्पर्मेटोजेनेसिस में भी कब पता चलता है? कि जब क्या होता है? सीमेन रिलीज होता है, तब उसको नॉलेज होता है कि क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी कुछ अपनी बॉडी में हो रही है। लेकिन उसको एक्चुअल में पता नहीं है कि अभी हो रही है या फिर उसको रियलाइज होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपना लर्न करने का तरीका है। तो ये क्या है? ये जो मदर बॉडी में ये जो फीटस ओवरी है किसकी? गर्ल्स की, वो क्या कर रही है? यहाँ पे oogenesis कर रही है। तो oogenesis का मैं एक डायग्राम लेके आई हूँ, फिर मैं डिटेल में बताऊंगी कि oogenesis की प्रोसेस जो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कैसे होती है। तो सबसे पहले जैसे कि आप इसको किससे कोरिलेट करके पढ़ेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस से कोरिलेट करके पढ़ेंगे। तो आप क्या करेंगे? इसमें डिफरेंस भी देख पाएंगे। इसके अलावा आपको क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस भी इजीली आपको लर्न हो जाएगा और क्या हो जाएगा? oogenesis भी इजीली आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ये ऊगोनियम क्या है? एक जर्म सेल है। वहां पे क्या था? स्पर्मेटोगोनियम था। वो यहाँ पे क्या है? ये ऊगोनियम माइटोसिस करेगा। और क्या करेगा? माइटोसिस क्या है? समसूत्री विभाजन, मतलब सम मतलब समान, अपने ही जैसे, उसमें गुणसूत्रों का नंबर जो है अपने जैसे रहेगा, चेंज नहीं होगा। इट मीन्स 2n है तो वो 2n ही रहेगा। ठीक है, तो सिंगल सेल से डबल सेल बन गई, डबल सेल से क्या हो गई? टेट्राड सेल, 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया। वो क्या? किससे? माइटोसिस से। इतनी वाली जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन फेज। जैसे मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया था ना, मल्टीप्लीकेशन फेज, इट मीन्स वो क्या कर रही है? अपने नंबर को क्या कर रही है? इंक्रीज करके जा रही है। तो यहाँ पे भी नंबर में इंक्रीज हो रहा है। ये वाली प्रोसेस और स्पर्मेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस दोनों क्या है? सेम है कि नहीं है? कोई चेंज नहीं है। अब चेंज आता है यहाँ पे क्या होगा? प्राइमरी oocyte बना है। वहां पे क्या बना था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में इसमें क्या होगा? मियोसिस। यहाँ पे क्या होगा? अरे मेरे प्यारे बच्चों, मियोसिस होगा। क्या होगा? तभी तो 2n से 1n बना। यहाँ पे सबको पता है ना, मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में बता दिया था। 2n मतलब क्या हो गया? डिप्लॉइड। 1n मतलब क्या हो गया? हैप्लॉइड।
ठीक है, ये तो सबको पता होगा ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2n से क्या बनेगा, वहां पे 2n से 1n दोनों ही क्या बन रहे थे, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा और एक क्या बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड होके क्या बनाएगी, सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगी, जबकि ये सेकेंडरी oocyte क्या बनाएगा, एक सिंगल ओटिड का फॉर्मेशन करेगा। अब तुम्हें अगर डिफरेंस देखना हो स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में, तो देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हुआ, एक प्राइमरी oocyte से क्या बना, एक पोलर बॉडी बनी, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा नहीं हो रहा था। और ये क्या बनी, सेकेंडरी oocyte बना। ठीक है, सेकेंडरी oocyte से क्या बना, ओटिड बना और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनी। इट मीन एक जो अपना oogoनियम है, जो जर्म सेल है, सिंगल जर्म सेल से क्या बन के जा रहा है, एक सिंगल ओटिड, या फिर उस ओटिड से क्या बन रहा है, एक सिंगल ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था, एक सिंगल स्पर्मेटोगोनियम क्या बना के जा रहा था, 4 जो है स्पर्म का फॉर्मेशन करके जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ वाली जो प्रोसेस होगी, यहाँ से जो सिंगल सेल जो क्या करेगी, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करेगी, वो क्या कहलाएगी, ग्रोथ फेज कहलाएगी। अब इस ग्रोथ फेज के बाद में ये प्राइमरी oocyte क्या करेगी, मियोसिस करेगी और क्या करेगी, सेकेंडरी oocyte फर्स्ट पोलर बॉडी बनाएगी। तो उसको हम क्या करेंगे, मैच्योरेशन की तरफ जा रही है। ये क्या कर रही है, मैच्योरेशन की तरफ जा रही है, एक प्रीकर्सर बना रही है, किसका, ओवम का। वो प्रीकर्सर क्या है, ओटिड। अब ओटिड में डिफरेंशिएशन फेज आएगी और क्या बनेगा, ओवम बनेगा। अब इस डिफरेंशिएशन फेज में क्या क्या होगा, देखो मल्टीप्लिकेशन फेज एज इट इज वैसे ही है कि वो अपने नंबर में इंक्रीज करेगी, एक सिंगल सेल आगे जाएगी, अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करेगी, तो वो ग्रोथ फेज। मैच्योरेशन फेज मतलब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में चेंज हो रहा है। फिर ओटिड से ओवम बनने की प्रोसेस में क्या होगा, डिफरेंशिएशन में 2 स्टेज आएंगे। यहाँ पे क्या होगा, प्री वेटेलोजेनेसिस और वेटेलोजेनेसिस। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी इसके लिए कि प्री वेटेलो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक नॉर्मल बता रही हूँ। इसमें oogenesis में इंपॉर्टेंट है कि ओवरी में जो प्राइमरी oocyte है वो कैसे ग्राफियन फॉलिकल में या मेच्योर फॉलिकल में चेंज होता है। फिर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी इसका कि प्री वेटेलोजेनेसिस और वेटेलोजेनेसिस जो है वो क्या होते हैं। तो देखो वेटेलोजेनेसिस, वेटेलो मतलब क्या हो गया, योग। योग क्या है, एक न्यूट्रिशन है। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, इट मीन्स योग का फॉर्मेशन। योग का फॉर्मेशन होने से पहले के स्टेज में क्या होगा और योग का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, ये मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान में रखें कि एक oogoनियम जो है, एक oogoनियम से एक ही oogoनियम बनता है। और कब बनता है, ये oogenesis की प्रोसेस जो है कब स्टार्ट होती है, बिफोर प्यूबर्टी ही क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और बिफोर प्यूबर्टी ही कहाँ पे स्टार्ट होती है, मदर बॉडी के जो वॉर्म में डेवलप हो रही है बेबी गर्ल, उसी में क्या हो जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है। किसके, फीटस की ओवरी में स्टार्ट होता है। कहाँ होता है oogenesis, फीटस की ओवरी में स्टार्ट हो जाता है। और कहाँ पे आके अरेस्ट हो जाती है, मियोसिस फर्स्ट की डिप्रोटीन फर्स्ट स्टेज में आके वो अरेस्ट हो जाती है। तब तक क्या हो जाता है, इतनी प्रोसेस होती है, तब तक क्या होता है, इसके 9 मंथ जो है, 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं। पार्चुरेशन हो जाएगा, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में डिलीवरी बोल के जा रहे हैं, बर्थ बोल के जा रहे हैं, इसका बर्थ हो जाएगा। बर्थ होने के बाद पार्चुरेशन से लेके प्यूबर्टी तक उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। आफ्टर प्यूबर्टी ही उसमें क्या होगा, चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये था अपना oogenesis की। oogenesis कहाँ होता है, कैसे होता है, अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि oogenesis की जो प्रोसेस है, इस वाली ओवरी को डिटेल में यहाँ पे बना के हम डिटेल में कि इसमें ऐसे क्या चेंजेस आए कि ये यहाँ से क्या होता है, मेच्योर ओवम जो है रिलीज होता है। मेच्योर ओवम जो रिलीज होगा वो किसके थ्रू कैप्चर कर लिया जाएगा, ये फिम्बरी। ये क्या है, यहाँ पे फिम्बरी है। ये फिम्बरी मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसी। और जैसे ही ओवम आएगा उसको कैप्चर कर लिया जाएगा, यहाँ से कैप्चर करके इसको किस में भेज दिया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पे भेज दिया जाएगा, इस एम्पुला में भेज दिया जाएगा। और इस एम्पुला में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे किसमें, जब फर्टिलाइजेशन का टॉपिक करेंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।